मेरा गोंडवाना महान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ा पेंता सेवा सेवा, परसा पेंता सेवा सेवा, सजोर पेंता सेवा सेवा, अंगार पेंता सेवा सेवा, माहो वाला सलगारा सेवा सेवा, कोयल पेड़ आड़ा का सेवा सेवा, बंका आड़ा का सेवा सेवा, सरंग सियांग से मुंडेगी आड़ा का सेवा सेवा, पुराल पे सेवा सेवा, बाबाल पे आड़ा का सेवा सेवा, सलाट तंबू संगोयना सेवा सेवा। दूर दूर से आए हुए हमारे सगा पाड़ियों को, मात शक्तियों पितृ शक्तियों को, कोई अपनदारों को हमारा सेवा 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 जो है। इस सभा में आए हुए बहुत सारे मीडिया के कर्मी, मीडिया प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे जो हमारे साथी आए हैं उनको सेवा जोहार। साथियों, मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्या सुनने आए हैं और क्या चाहते हैं, इसीलिए मैं अपनी बात जल्दी से रखे जाना चाह रहा था। मुझे पता है आपको ढोल और नगाड़े और मिठाइयाँ पसंद हैं। अब देखिए, अभी हमें ताल जब बजता है तो ये पूरे भीड़ आके किनारे करने लग जाती है, और जब आपसे कोई मिलने आता है, जब आपसे कोई बात करना चाहता है आपके लिए, तो धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएगा। और यही कारण आप पूछते हो ना कि हमारे समाज की गति क्यों ऐसी है, हमारे समाज की दुर्दशा क्यों है, इसी कारण आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है, आप क्या चाहते हैं आपके सामने दिख रहा है। आपको क्या चाहिए यही होता है। पहले क्या होता था, आप एक मरे हुए पशु थे। क्या थे? मरे हुए पशु। और मरा हुआ पशु का लक्षण क्या होता है? वो हिलता डुलता नहीं है, वो सड़ता है, वो बड़बड़ाता है, और गिद्ध जो है बिना बुलाए आते हैं। पता है गिद्ध को होता मित्र क्या? गिद्ध सूंघ लेता है। तो इस भीड़ को मरा हुआ पशु समझ के बहुत सारे गिद्ध आ गए हैं आपके आसपास। हम समझ रहे हो? इस भीड़ को मरा हुआ पशु समझ के बहुत सारे गिद्ध इस पे निगाह नचाए हैं कि कब नोचे हैं और इस भीड़ का फायदा उठाएं, अपना काम करें। बहुत तो इस भीड़ में ये मरा हुआ पशु नहीं है, ये जीता हुआ शेर है। और ये जीते हुए शेर, अगर ये शेरनिया ताली नहीं बजाती है तो ये मरी हुई शेरनिया है। अगर खून वाला के शेर हो, एक बार जोर से बड़ा पेंता, बड़ा पेंता, बड़ा पेंता। ये हुई बात। अब देखिए, जो भाग गए थे वो भी आ रहे हैं, क्योंकि जो गिद्ध आता है आपके मरे हुए मांस को नोचने के लिए, अगर आपके शरीर में हलचल नहीं होती है तो नोचता है, खा खा के हड्डी और मांस को अलग कर देता है। लेकिन आपके बदन में हलचल हो जाए तो कितना बड़ा भी गिद्ध हो, औकात नहीं है चोंच मारने की। तो आज गोंडवाना के शेरों, उन गिद्धों को बता दो कि मैं यहाँ पर इकट्ठा होता हूँ तुम्हारे गिद्धों के भोजन के लिए नहीं, तुम्हारे गिद्धों के इस्तेमाल के लिए नहीं। हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता, भाषा को, नेंग सेंग को या मिजान को समझने के लिए इकट्ठा होते हैं। कोई हम यहाँ पर नचवाने के लिए इकट्ठा नहीं होते। अब आपको लगेगा कि बाली बोल क्या रहा है, जिसको समझना वो समझ रहे हैं। ये जरूरी है आप अपने बदन में हलचल पैदा करें। अपने बदन में हलचल पैदा करने का मतलब हुआ संज्ञान बनाना, अपने को कोया पुनेमी समझना, अपने आप को महसूस करना कि मैं जिंदा हूँ। वरना एक गिद्ध आपको मरा हुआ समझ के नोचते रहेंगे, जैसा सदियों से नोचते आए हैं। यहाँ पे आपको तय करना है, आने वाली पीढ़ियों को नचवाना है या उनको इस देश की सत्ता और की चाबी लेनी है। ये तय करना आपके हाथ में। ये तय करना आपको है कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा कि लकड़ी काटेगा जंगल में और ढेर चलाएगा। तय करना आपको है। वो तो चाहेगा
नहीं, आपका जो विरोधी है वो तो चाहेगा ही तुम पढ़ो मत, वो चाहेगा कि तुम्हारा बच्चा लकड़ी काटते रहे, भूल जाए लोग। अभी हम लोग आ गए हैं मैदान में, अभी हमारे लोगों को 18,000 में बिकने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग बहुत कीमती हैं, और जिस दिन आप अपनी कीमत समझोगे और कोया पुनेमी बनोगे, उस दिन आपको लगेगा कि आप सम्मान से जी रहे हो। सम्मान से जीने के लिए जरूरी है शिक्षा, और कैसी शिक्षा? जो हमारे कोया पुनेम में निहित है। अब कोया पुनेम को भी जानने के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ भाई इकट्ठा हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं कि कोया पुनेम है क्या। कोया पुनेम आपका धर्म है, जिसको आप भूल बैठे हो। अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ईसाई समझते हो, अपने को भूल गए हो। इस देश का संविधान कहता है कि यहाँ की जनजातियां, यहाँ के ट्राइब हिंदू नहीं है, ये हम नहीं कहते, यहाँ का संविधान कहता है। और जब यहाँ का संविधान ये कहता है कि आप हिंदू नहीं हो, तो क्या होता है? आपको कोई भी नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता, जो कि अदर जातियों, अदर धर्मों पे लागू होता है। क्या हुआ कि आप अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का झंडा थाम रखे हो। आपका धर्म कोया पुनेम है, और कोया पुनेम में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती, किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता। कहां पर? समूह को, एक ग्रुप को, समाज को, प्रकृति को महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ आप जाके देख लीजिए, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अकेला होता हो। हमारे गाने से, हमारे नाचने से, हमारे खाने से, हमारे त्योहार, हमारे नेम से, हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं अकेले नहीं होते। हमारे डांस आपने देखा नहीं? हमारे बच्चे एक एक करके नहीं नाचे, जैसा कि आप शहरों में देखते हैं सोलो डांस, एक बंदा आया थिरक के चला गया। हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा है ग्रुप की, समूह की, प्रकृति की परंपरा, जहाँ पर दोनों को प्रकृति शक्ति में मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति दोनों है, पितृ शक्ति दोनों है। हम दोनों को एक साथ बढ़ने की और चलने की परंपरा है। हमारे यहाँ शिक्षा की अलग पद्धति है। आज हम इतने कंगाल क्यों है पता है आपको? कभी आपने सोचा कि इस भूभाग पर शासन करने वाला एक गोंड, जहां पर बताऊं, यहाँ पर क्योंकि मेरा नाम सूरज ध्रुवे है, तो मैं बताऊं थोड़ा, यहाँ पर ध्रुवे लोग बहुत हैं। 3 तरह के ध्रुवे होते हैं, 3। एक है खंडाते ध्रुवे, है ना बहुत लोग? एक खंडाते ध्रुवे, ध्रुवे बड़े स्मार्ट होते हैं, जैसे आज के लाला लोग होते हैं, वैसे राजाओं के सिपह सलार हुआ करते थे। उनको पूरी राजनीति बताना, पूरा गणित बताना, पूरा राज चलेगा, उनका शासन प्रशासन कैसे चलेगा। और दूसरे होते हैं पाटे ध्रुवे, एक होता है पाटमुख ध्रुवे, पाटमुख ध्रुवे। ये देखिए भाई हमारा, ये देखिए। तो अब आप तो समझे ये ध्रुवे जो यहाँ पर इतने हैं क्यों हैं? एक जमाना था जब यहाँ पर हर मुनि अगर किसी राजा का ध्रुव तो ध्रुवे होता था, चाहे वो मरावी रहे हो, सयाम रहे हो, या उइके रहे हो, या अतराम चांदागढ़ के अतराम रहे हो, खेड़ा करके उइके रहे हो, और मड़ावी रहे हो जबलपुर गढ़ा मंडला के, सबके यहाँ ध्रुवों का शासन था। ध्रुवे लड़ते नहीं थे, लड़का जात नहीं थी। लड़का जात कौन थी? मरावी, सयाम, अतराम चांदागढ़ में देखते हैं। और जहाँ बैठे हैं खेड़ा का, जहाँ पर बख्त बुलंद शाह जैसा राजा हुआ था जिसने नागपुर बसाया, वो आपका खून था, आपका खून। जागिए, नागपुर आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। नागपुर की पहले एक रखी है दोनों ने। अपना इतिहास जानिए,
अतीत को संभालिए, आप राजा से रंग कैसे बने उस कहानी को समझिए। और ये जो गिद्ध आप पे निगाह लगाए हैं, आज आपको पहले तो राजा से कंगाल बनाए हैं और कंगाल से अब मार डालेंगे, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। ये रोज नई नई रणनीतियां करते हैं आपके लिए। जैसे आज जो बात बताने जा रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन आज आपकी आंख खोलने के लिए कुछ बातें बता के जाऊंगा। और सोचना जाके ये बाली आया था क्या बोल के गया है। जिन माताओं बहनों को हमारी आवाज सुन रही है, थोड़ा सा कष्ट लीजिए, शायद जाने से पहले आपको कुछ बात समझ में आ जाए। कभी आपने सोचा है कि इस देश में दो तरह के पढ़ाई होती है, कैसे खत्म किया गया है, मैं उसकी कहानी बताता हूँ आपको। एक पढ़ाई होती है जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता है, क्या करता है वो फटा झोला, टाट की पट्टी, पैरों में चप्पल नहीं, और स्कूल में जाके जमीन पे बैठ जाता है। न स्कूल में बिजली है, न अध्यापक है, और वहां ना लाइट है, न बिजली है, न एसी है, न किताबें हैं, और न वहां इम्तिहान होता है। और पूरे साल क्या होता है, जबरदस्ती उसको पास कर दिया जाता है। जब पास हो जाता है, अब सोचिए ध्यान से इस बात को जो मैं बता रहा हूँ। आपके बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है, और हम इसे कहता हूँ, उसे बोलते हैं एकलव्य। इस देश का एकलव्य का शिक्षा का मॉडल है, जहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इक्का दुक्का वो लोग होंगे जो शहर नहीं पहुंच पाए, तो लोग कौन पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ पर, प्राइमरी स्कूल में, म्युनिसिपालिटी के स्कूल में, सरकारी स्कूल में। अब आइए, ये तो एकलव्य का स्कूल हो गया, आपको ले चलता हूँ अर्जुन के स्कूल। तो देखिए कैसे हैं, सुबह सुबह बच्चा 5,000 का सूट पहन के, कार में बैठ के, 5 किलो का बस्ता लगा के, अच्छा सा पिज्जा और बर्गर लेके पॉकेट में बस में जाएगा। 2 लोग उतारेंगे, स्कूल में ले जाएंगे। स्कूल की सीट अच्छी है, गद्दी वाली, वहां पर एसी लगा हुआ है, अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले टीचर है, और खूब पढ़ाई होती है। हफ्ते में 4 बार इम्तहान होता है, हफ्ते में 4 बार। और आपका बच्चा साल में 1 बार भी इम्तहान नहीं देता। ध्यान से देखिए, सोचिए इस बात को। एक ऐसा शिक्षक है, उसी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ जहाँ पर प्राइमरी में हम काट की पट्टी लेके जाते थे, और मेरे साथ का ही एक अपर कास्ट का बच्चा कॉन्वेंट में दूर जगह शहर में पढ़ जाता था। अब देखिए, यहाँ तक बात होती तो तब भी सही था। ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम ऊंची जातियों के लोग हो, पढ़ा लो अपने बच्चों को, लेकिन अन्याय तो न करो। एक बच्चे को बोल रहे हो 5 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है, दोनों से कह रहे हो 50 किलो का वजन उठाओ, तो आप बताओ कौन जीतेगा? 15 साल वाला, क्योंकि आपने दोनों को उम्र नहीं देखा और दोनों से कहा कि दोनों 50 किलो का वजन उठाए, तो 5 साल का बच्चा उठा पाएगा वजन? नहीं उठा पाएगा ना। तो ऐसे ही ये चालाक सरकार, ये चालाक देश आपके साथ क्या कर रहा है, एग्जाम लेता है। किसका? IAS का, IIT का, एम्स का, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, पुलिस का इम्तिहान लेता है, और इम्तिहान एक रखता है, पढ़ाता 2 तरीके से है। सोचा कभी? तो तुम्हारा बच्चा कभी पास नहीं होता है, तुम्हारा बच्चा कभी उस ऑफिसर नहीं बन पाता है। ऑफिसर बनने के लिए उसे पढ़ना होता है, और तुम्हारे बच्चों के स्कूल में अध्यापक भी नहीं भेज जाएंगे जानबूझ के, और तुम्हारे कहा जाएगा हम स्कूल खुलवा दे रहे हैं। स्कूल खुलेगा जी, बिल्कुल खुलेगा। स्कूल खुलता है, बिल्डिंग बनती है, कमीशन मिलता है, लेकिन उसमें अध्यापक नहीं आता है और बच्चा नहीं पढ़ता है। तो ये तरीके से आपके बच्चे को पढ़ने से रोका जा रहा है, और आप घंटियां बजा रहे हो, घंटियां बजा रहे हो और नाच रहे हो पंडालों में। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा क्यों तरक्की नहीं कर रहा है। मैं गारंटी लेकर कह रहा हूं, इतने लोग बैठे हो, एक के घर में IAS नहीं होगा, डूब मरो वोट बनने के लिए। घर में एक IAS नहीं है, इतनी आबादी यहाँ पर है। यही आबादी अगर किसी और कास्ट की होती तो उसके घर में IAS भीड़ लगी होती। तुम्हारे घर में IPS नहीं है, तुम्हारे घर में बैरिस्टर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं
लीजिए, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो आपको अच्छी लगे ना लगे, आपके लिए अच्छी बात करता हूँ। डॉक्टर हूँ, सुई लगाना जरूर होता है, लेकिन सुई से इलाज भी होता है। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये बात आपके लिए बुरी नहीं है, आपके लिए बुरी नहीं है। हो सकता है मेरी बात आपको आज खराब लगे, आप गुस्सा भी हो, मुझे मारेंगे भी, मैं चाहता हूँ आप मुझे मारे, जूते मारे, मार डाले यहाँ पर, लेकिन बात कहूंगा तो मैं सच कहूंगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं और उनको किसी और के भरोसे छोड़ दे रहे हैं, पार्टियों के झंडे लगाने के लिए, पार्टियों के पोस्टर चिपकाने के लिए, पंडालों में नाचने के लिए। तो आप उम्मीद करते हो उनका बच्चा कॉन्वेंट में दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, मद्रास बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े और आपका बच्चा यहाँ पर रोड पे झंडा लेके डालता है और उम्मीद करते हो बच्चा आपका ऑफिसर बनेगा। मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे आपको बताना है कि आप कौन हो, बस तय करना है। आपके सामने गोबर रखा हुआ है और आपके सामने घी रखा हुआ है और बार बार आप गोबर खा रहे हो, तो ये बताना है ये गोबर है और ये घी है। तुम तय करो क्या खाते हो, तुम तय करो। तुम्हारे सामने गोबर भी रखा है और छोटी मिर्ची डाल के, तुम तय करोगे आज के बाद क्या खाओगे। अपनी आंखों से पट्टी खोलो, समझते हो आपको। यहाँ पर 3 ग्रुप बनाए गए, क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा शूद्र। यहाँ शूद्र तो नहीं होंगे कोई, ये तो आप हैं, न क्षत्रिय है न वैश्य है। ध्यान से सुन लेना, कहीं नोट कर लेना। मैं ये डंके की चोट से कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। यहाँ पर जो हो, ना आप क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, ना ब्राह्मण हो और ना शूद्र हो। अब आपको लगेगा साहब 4 ही वर्ण तो होते हैं, तो हम कहाँ गए, यही सोचते हो ना। तो साहब आप जनजाति हो, ट्राइब हो, हिंदू धर्म से अलग हो। हिंदू धर्म में शूद्र होता है, आप शूद्र नहीं हो जो आपको लोग भड़काते हैं। आप शूद्र नहीं हो, आपकी अलग कौम है, अलग धर्म है, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग त्योहार है, अलग पूजा पाठ की विधि है, अलग पहनावा है, अलग नाम है। कभी आपने सुना है जब मैं कहता हूँ सलमान अली, क्या समझ आया बोलने से, मुसलमान का नाम है। रॉबर्ट डिसूजा, क्रिश्चियन का नाम समझ आया। राम गोपाल, हिंदू समझ में आया। कभी आपने सोचा कि मैं क्या बोलूं तो मैं गोंडी समझ में आऊं। अभी कंगाली भाई यही बोल रहे थे, आपके बच्चों का नाम ही नहीं पता लगता कि गोंडा है कि नहीं है। ठीक है, कंगाली भाई यही कह रहे थे ना। तो जब को पता ही नहीं है आपको अपने बच्चों का नामकरण कैसे करना है, क्यों? क्योंकि आपने अपनी भाषा को भूल रहे हो और ये भूलना का कहानी आज की नहीं है। कभी आपने सुना चंद मुट्ठी भर सिख है इस देश में, चंद मुट्ठी भर, उनके नाम से पंजाब बना है। चंद मुट्ठी भर जाट है, हरियाणा बना हुआ है। चंद मुट्ठी भर गुजराती है, गुजरात बना हुआ है। कुछ मराठी है, महाराष्ट्र बना हुआ है। बंगाली है, बंगाल बना हुआ है। बिहारी है, बिहार बना हुआ है। तो ये गोंड जहाँ है, करोड़, गोंडवाना कहाँ है, कहाँ गोंडवाना हो? कभी जानने की कोशिश भी नहीं की होगी। तो आपको बता दें, इस देश के कुछ शातिर बदमाशों ने, जो देश आजाद हुआ, सबसे अधिक दान दिया किसने? गोंडों ने 52 गढ़ दे दिए, 52 गढ़ दे दिए 3 स्टेट में। और मिला क्या? बाबा जी का ठल्लू। पूरी रात तोड़ दे दिए, किले दे दिए, महल दे दिए और अपनी आहुति दे दी। और मिला क्या? चालाक किसके धूर्त लोगों ने क्या किया? पूरे गोंडवाना को 8 राज्यों में बांट दिया। कहाँ बांटा? गोंडवाना कहाँ गया? आपको कहते हैं गोंडवाना है कहाँ? गोंडवाना मैं आज दिखा रहा हूँ कहाँ है, ध्यान से सुनिएगा। गोंडवाना का पहले 4-5 जिले जो दिए गए उत्तर प्रदेश को दिए गए, उसमें से रीवा के ऊपर है। कौन कौन से हैं? सोनभद्र, इलाहाबाद, जौनपुर, खदौली, ये गोंडों के हैं। फिर कुछ जिले कहाँ दिए गए? झारखंड को दिए गए। कुछ जिले किसको दिए गए? उड़ीसा को। कुछ जिले किसको दिए गए? आंध्रा को, तेलंगाना को। और 8 जिले किसको दिए गए? महाराष्ट्र को, जहाँ आप बैठे हो। तो गोंडवाना को
काट के जब बांट दोगे, अगर एक मछली को मैं 4-5 टुकड़े में इधर उधर फेंक दूं तो मछली दिखेगी? दिखेगी? जोर से बोलो, दिखेगी? कौन दोबारा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों कि 8 जिले महाराष्ट्र को, 3 जिले गुजरात को, 5 जिले यूपी को पूरा टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। स्मार्टनेस, चालाकी। क्यों? क्योंकि ये सब गोंडी बोलते थे, अगर ये गोंड इकट्ठा हो गए तो इनकी पंगी बजा देते, इसीलिए इन्होंने बांट दिया, इसीलिए बांटा। क्यों? क्योंकि ये आभास था कि शेर के दूध पिए हुए लोग हैं, ये राजा लोग हैं, अगर कहीं जाग गए तो इनको जगा के रहेगा और बताएगा कि शेरों उठो और गिद्धों को नोच खाओ उल्टे। ये गिद्ध तुम पर बैठे हैं, ये तुम्हारे वोट बैंक पर हिसाब लगाए हैं, तुम्हारी भीड़ पर हिसाब लगाए हैं, तुम्हारे हित ऐसी नहीं है, माफ करना, ये तुम्हारे हित ऐसी नहीं है। तुमको क्या दे देंगे? बहुत करेंगे, थोड़ा राशन दे देंगे। आप पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मजदूरी करना छोड़ो, शहरों की तरफ भागो, काम ढूंढो, वरना ये जंगलों में पढ़ के ये वोट टोल दे करके जो बच्चे खुशी मां से ना, ये लूट जाएंगे तुमको। पढ़ो, और क्या पढ़ोगे ये भी जरूरी है। जैसे एक मुसलमान कितना भी बड़ा कर लो, IAS ऑफिसर हो जाए, अपने बच्चे को मदरसे में भेजता है क्या करने के लिए? उर्दू पढ़ने के लिए। उर्दू पढ़ेगा किस लिए? और क्योंकि उसे तालीम हासिल करने के लिए कुछ मजहबी शिक्षा होती है, उसको जानने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए जरूरी है उसे उर्दू पढ़ना। अपनी संस्कृत को, ब्राह्मण को देखिए अपने बच्चों को भेजता है संस्कृत पाठशाला में, संस्कृत पढ़ाता है, क्योंकि उसको पता है उसकी कल्चर, उसकी संस्कृति वहां से है। क्रिश्चियन को देखिए बच्चों को चर्च भेजता है और पढ़ाता है कि अंग्रेजी, क्योंकि उसको बाइबल पढ़ा नहीं है। आपका बच्चा कहाँ जाता है? जंगल में बकरी चराते हैं। अरे जंगल में बकरी चलाओगे तो बकरी की भाषा बोलोगे, मैं करोगे क्या? यही बोलोगे, क्योंकि तुमने अपनी भाषा गिरवी रख दी है, गोंडी को गिरवी रख दिया है। दुर्भाग्य देखो इस देश का कि सबसे अधिक बोले, इवन मराठी से ज्यादा बोले जाने वाली गोंडी, आज उसी धरती पे हम खड़े हो गए। आज हम चाहते हैं हमारे यहाँ गोंड कहाँ है और गोंडी कहाँ है।